कल सुबह जो राहुल ने देखा वो सिर्फ एक मौत नहीं थी। सारे गांव वाले डरे हुए थे और जब इस बारे में राहुल ने अपनी नानी से पूछा तो उन्होंने बताया कि हर सवाल का जवाब जानना जरूरी नहीं होता और इस बात को उन्होंने टाल दिया। लेकिन जितना वो राहुल को रोक रही थी उससे भी ज्यादा राहुल की बेचैनी बढ़ रही थी। आखिर उस एक आदमी की मौत से पूरा गांव क्यों डरा था? सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था, या फिर सबके पास जवाब था लेकिन कोई बताना नहीं चाहता था। उस रात राहुल सो नहीं पाया, बस एक ही चीज उसके दिमाग में घूम रही थी, आखिर सावर मुझसे छुपा क्या रहा है। और अगले दिन उसने फैसला किया, चाहे जो हो जाए मैं ये पूरा गांव देखूंगा, हर गली हर कोना, और अगर इस गांव में वाकई में कोई राज छुपा है तो आज मैं उसका पहला निशान ढूंढ के ही निकालूंगा। लेकिन राहुल को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सावर का एक पुराना मंदिर राहुल की जिंदगी का सबसे बड़ा सच उसके सामने लाने वाली थी। सो हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति और आज आप देख रहे हो सावर एपिसोड 3 मंदिर का राज। राहुल घर से बाहर निकला। सुबह का वक्त था। गांव में हल्की हल्की धूप पड़ रही थी। राहुल धीरे धीरे गांव में आगे बढ़ता जा रहा था। तभी उसने देखा कुछ गांव वाले एक जगह खड़े होकर आपस में बात कर रहे हैं। राहुल उनके पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, नमस्ते काका। गांव वाले ने राहुल की तरफ देखा। उनमें से एक बुजुर्ग ने पूछा, बेटा पहले कभी देखा नहीं था तुम्हें, नए हो क्या? राहुल मुस्कुराकर बोला, नया नहीं, बस काफी सालों बाद आया हूँ। मेरी नानी यहाँ सावर में रहती है। एक आदमी ने पूछा, कौन? राहुल बोला, सुनीता ताई। जैसे ही राहुल ने अपनी नानी का नाम लिया सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ पल के लिए वहां बिल्कुल खामोशी छा गई। राहुल को ये थोड़ा अजीब लगा। राहुल ने फिर से पूछा, क्या हुआ? एक बुजुर्ग हल्का सा मुस्कुराया और कहा, कुछ नहीं बेटा। राहुल को अजीब लगा और आगे बढ़ते हुए पूछा, वैसे कल गाँव में जो हुआ? राहुल अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि एक आदमी ने बीच में बोल दिया, हमें देर हो रही है। दूसरे आदमी तुरंत बोला, हाँ चलो। और देखते ही देखते सारे गांव वाले वहां से चले गए थे। राहुल वही खड़ा का खड़ा रह गया। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन साफ दिख रहा था। वो धीरे से खुद से बोला, आखिर ये लोग मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहते? और फिर राहुल गांव में आगे बढ़ गया। उसने देखा एक छोटा सा लड़का मिट्टी में अकेला खेल रहा था। राहुल उसके पास गया, मुस्कुराते हुए बोला, क्या नाम है तुम्हारा? लड़का बोला, गोपाल। राहुल हंसकर बोला, स्कूल नहीं गया आज? राहुल बोला, आज छुट्टी है। राहुल ने पूछा, कल गांव में जो इतनी भीड़ लगी हुई थी, क्यों लगी हुई थी? गोपाल कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक उसकी माँ वहां आ गई। उसने तुरंत गोपाल का हाथ पकड़ा और राहुल की तरफ देखकर बोली, चल गोपाल घर चल। राहुल ने कहा, अरे मैंने तो बस एक बात पूछी थी। लेकिन उस औरत ने जवाब नहीं दिया। वो गोपाल को लेकर वहां से चली गई। जाते जाते गोपाल पीछे मुड़कर राहुल को देखते रहा। राहुल को ये सब और भी अजीब लगने लगा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी उसने देखा एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी पेड़ के नीचे बैठा था। राहुल उनके पास गया और बोला, नमस्ते पापा। बुजुर्ग ने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। राहुल ने पूछा, एक बात पूछो, कल जो हुआ उसके बारे में कोई कुछ बताने की कोशिश ही नहीं कर रहा। मुझे कोई बताना चाहता ही नहीं है, पर मुझे बहुत जानना है। बुजुर्ग ने राहुल की आंखों में देखा और धीरे से बोला, बेटा हर बात जान लेना हमेशा अच्छा नहीं होता। राहुल हैरान होकर बोला, ये बात मेरी नानी ने भी मुझसे कहा था। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली, फिर गांव के एक कोने की तरफ उंगली दिखाते हुए बोला, अगर सच जाने की इतनी ही जिद है तो गांव के पुराने शिव मंदिर चले जाओ, शायद तुम्हें तुम्हारे कुछ सवालों के जवाब वहां मिल जाए। दूर पेड़ों के बीच एक पुराना मंदिर दिख रहा था। राहुल धीरे धीरे उस पुराने शिव मंदिर की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो पास जा रहा था मंदिर और भी पुराना दिखने लग गया था। पत्थर की दीवारें पर कई सालों के निशान साफ नजर आ रहे थे। मंदिर के बाहर एक बहुत पुराने बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर लाल धागे बंधे हुए थे। राहुल ने एक बार पूरे मंदिर को देखा और फिर सीढ़ियां चढ़कर अंदर चला गया। के अंदर बिल्कुल शांति थी, बस अगरबत्ती की हल्की सी खुशबू और जलते हुए दिए की रोशनी। राहुल ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव के दर्शन किए। कुछ देर तक वो वही खड़ा रहा। तभी पीछे से किसी की आवाज आई, बेटा। राहुल ने मुड़कर देखा। एक बुजुर्ग आदमी उसकी तरफ देख रहा था। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते पंडित जी। पंडित जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, खुश रहो बेटा। राहुल कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, मैं पहली बार इस मंदिर में आया हूँ। पंडित बोले, चेहरे से ही लग रहा है। राहुल हल्का सा हंसा। फिर उसने पूछा, पंडित जी क्या आप इस गांव में काफी सालों से हो? पंडित जी बोले, जितना तुमने सोचा होगा उससे भी ज्यादा सालों से। राहुल ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, कल गांव में जो हुआ? ये सुनते ही पंडित जी के चेहरे के मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। कुछ पल के लिए वो चुप रह गए, फिर बोले, कुछ बातें भगवान पर छोड़ देनी चाहिए बेटा। राहुल ने कहा, सब लोग मुझसे बात करने से बच रहे हैं, आखिर क्यों? पंडित जी ने राहुल की आंखों में देख कर कहा, हर इंसान सच जानने के लायक नहीं होता और हर सच इंसान बर्दाश्त भी नहीं कर सकता।
इतना कहकर पंडित जी वहाँ से चले गए। राहुल उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसे लगा जैसे पंडित जी को सब कुछ पता है, लेकिन वो कुछ बता नहीं रहे। राहुल ने मंदिर में इधर उधर देखना शुरू किया। उसकी नज़र मंदिर के एक पुरानी दीवार पर पड़ी, जहाँ कुछ पुरानी तस्वीरें लगी हुई थी। राहुल धीरे धीरे उन तस्वीरों की तरफ बढ़ने लगा। हर फोटो पर हार चढ़ा हुआ था। नीचे उन लोगों के नाम और जन्म और मृत्यु की तारीख की हुई थी। राहुल एक एक फोटो देखने लगा। उसे लगा शायद एक गांव के पुराने लोग होंगे। फिर जैसे ही उसकी नज़र अगली फोटो पर पड़ी, उसके कदम वही रुक गए। उसके चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ गया। उसकी सांसें तेज होने लगी। उस फोटो में वही बूढ़ा आदमी, वही सफेद दाढ़ी, वही चेहरा, वही आंखें। जिसने ट्रेन में राहुल को सिर्फ एक बात कही थी, तुम उस गाँव जा तो रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना, आज अमावस्या है। उसने कांपते हुए हाथ से फोटो के नीचे लिखा हुआ नाम पढ़ना शुरू किया, पंडित विश्वनाथ शास्त्री। उसने फिर नीचे लिखी हुई डेट डेट को देखी। राहुल एकदम स्तब्ध रह गया। उसने धीरे से अपनी आंखें मली, फिर दोबारा तारीख देखी, लेकिन जो लिखा था वही था, डेट डेट 26 जून 1998। राहुल धीरे से पीछे हट गया। उसके दिमाग में ट्रेन का हर एक पल फ्लैश होने लगा। बूढ़े आदमी की मुस्कान, उसकी आवाज़ और उसकी वार्निंग। राहुल धीमी आवाज़ में बोला, नहीं ये ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैंने तो इनसे सिर्फ 2 दिन पहले ट्रेन में बात करी थी। तभी पीछे से मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। राहुल तुरंत पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने फिर फोटो की तरफ देखा और उसकी धड़कन एक पल के लिए रुक सी गई। उसे ऐसा लगा जैसे फोटो में मौजूद बूढ़े आदमी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई है। राम पीछे हटा और उसी वक्त पंडित जी की आवाज़ मंदिर के अंदर गूंजने लगी, कुछ लोग मरने के बाद भी अपना दिया हुआ वचन निभाते रहते हैं। राहुल तुरंत आवाज़ की तरफ भागा, लेकिन पंडित जी वहाँ कहीं नहीं थे। पूरा मंदिर फिर से खामोश हो चुका था। राहुल सिर्फ एक ही जगह देख रहा था, उस बूढ़े आदमी की फोटो। अगर वो बूढ़ा आदमी 1998 में ही मर गया था, तो राहुल से ट्रेन में किसने बात करी? और आखिर पंडित जी का मतलब क्या था? ये जानने के लिए मिलते हैं सावर एपिसोड 4 में।